नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी सेहत स्वस्थ है और आप मस्त है और आपके जीवन मंगलमय है। चलिए आज के बेस्ट फ्लावर मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। आज की जो बेस्ट फ्लावर मेडिसिन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्रैब एप्पल। बहुत ही उम्दा बेस्ट फ्लावर मेडिसिन है। इसके मानसिक लक्षण हमें अक्सर हमारे आसपास के लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं और इसके लक्षण हम डिटेल में बताएंगे। जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में बताया कि बेस्ट फ्लावर मेडिसिन वो मेडिसिन है जो हम मुख्यतः मानसिक लक्षणों पे देते हैं, लेकिन ये मानसिक लक्षणों के साथ ही शारीरिक लक्षणों को भी दूर करने की क्षमता रखती है। तो जानेंगे बेस्ट फ्लावर मेडिसिन क्रैब एप्पल के बारे में विस्तार से। चलिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में चिकोरी नामक एक बेस्ट फ्लावर मेडिसिन के बारे में डिस्कस किया था। वो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन थी जिसमें सेल्फ लव हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता था। पेशेंट खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वहीं आज की जो दवा है क्रैब एप्पल, ये सेल्फ डिस्पेयर के लिए हमें इंडिकेटेड देखने को मिलती है। यहाँ पे पेशेंट खुद से घृणा करता है। अब घृणा क्यों करता है इसके बारे में जान लेते हैं। यदि पेशेंट को कोई बुरी आदत है और वो उससे छोड़ना चाहता है लेकिन चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उसके मन में घृणा पैदा हो जाती है खुद के प्रति। और यदि ऐसा कोई रोगी आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है क्रैब एप्पल। सेल्फ डिस्पेयर के अलावा ये डिस्पोंडेंसी और जनरल डिस्पेयर के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। गंदगी से पेशेंट को बहुत ज़्यादा घृणा होती है। कोई भी गंदी चीज़ को दूर फेंक देने की इच्छा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब ये तो आप कहोगे कि ये तो नॉर्मल सिम्टम है, गंदगी किसे पसंद होगी। जिसे गंदगी पसंद है उसको आप दवा दीजिए, जिसे गंदगी पसंद नहीं उसे किस बात की दवा। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्रैब एप्पल का रोगी होता है उसके अंदर गंदगी की घृणा इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मल लिमिट से बाहर होती है। अब इसका उदाहरण बता देता हूँ, उसके बिना आपको ये समझेगा नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मसलन यदि कोई महिला है जिसे अभी अभी डिलीवरी हुई है और उसका नवजात शिशु है, तो उस शिशु के कपड़े बदलने से वो परहेज करेंगी क्योंकि उसने वहाँ पे मलमूत्र उसका शिशु का है। तो यदि ऐसी कोई महिला, ऐसी कोई माता आपको देखने को मिलती है तो उसको क्रैब एप्पल की ज़रूरत है। यदि कोई नर्स है जो सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही है लेकिन अचानक से कहती है कि मैं फला फला मरीज के रूम में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बिस्तर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो ऐसी जो नर्स है उसको भी यदि हम क्रैब एप्पल देते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति को हम संतुलित बनाए रखने में उसकी मदद करेंगे और फिर वो उसके काम जो है वो अच्छी तरह से कर सकेंगी। तो इस तरह का यदि बहुत ज़्यादा गंदगी से घृणा है, थोड़ी सी भी गंदी चीज़ पसंद नहीं है, इस तरह के लक्षण यदि हमें देखने को मिलते हैं तो हमें क्रैब एप्पल काफ़ी अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं कि जो रोगी होता है वो एक तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है हर चीज़ को साफ सुथरी रखने के लिए। लगता है कि वो साफ सुथरा नहीं है, मेंटली भी फिजिकली भी साफ सुथरा नहीं है, ऐसा खुद को उसको लगता है, लेकिन हर चीज़ को साफ सुथरी रखने में पेशेंट खुद की एनर्जी लगा देता है। ठीक इसी तरह क्रैब एप्पल का पेशेंट जो होता है उसको जो नापसंद चेतना होती है उसको वो तुरंत छुटकारा पाने की उससे इच्छा होती है। कोई भी नापसंद चेतना यानी मसलन यदि उसके दांत के अंदर हल्का सा भी दर्द होगा तो वो आपके पास में आके कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरे दांत को उखाड़ फेंकिए, मुझे दांत का दर्द बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह पेशेंट कई बार अक्सर आते हैं हमारे ओपीडीज में आते हैं और बताते हैं डॉक्टर साहब मेरे हाथ में इतना दर्द है कि मन तो करता है कि काट के फेंक दूँ, डॉक्टर साहब मेरे पैर में इतना दर्द है कि मन तो करता है कि उस पैर को काट के ही फेंक दूँ। तो इस तरह की जो है एक नापसंद चेतना यदि किसी के अंदर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे क्रैब एप्पल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगियों के अंदर हम क्रैब एप्पल आसानी से दे सकते हैं। यदि किसी रोगी के मानसिक संतुलन में विघ्न पड़ जाए और वो ये नहीं समझ पाए कि उसको कौन सी समस्या साधारण समस्या है और कौन सी समस्या गंभीर समस्या है, तो ऐसे रोगियों के अंदर भी हमें क्रैब एप्पल बहुत अच्छी तरह से काम करती हुई देखने को मिलती है। मसलन यदि कोई रोगी है जिसे कैंसर है और वो आपके पास में आया है ट्रीटमेंट लेने, तो आप स्वाभाविक है कि आप सोचोगे कि ये कैंसर की दवा लेने आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर उसे पूछोगे कि आप किस चीज़ की दवा लेने आए हो तो वो कहेगा कि मुझे चेहरे पे जो मुहासे है उसकी दवा दीजिए, कैंसर वगैरह तो ठीक होते रहेगा बाद में। तो इस तरह यदि किसी का मानसिक संतुलन ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी कौन सी समस्या गंभीर है, कौन सी समस्या
को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ऐसे रोगियों के अंदर भी क्रैब एप्पल काफ़ी मददगार साबित। आमतौर पे जवान लड़कियों के चेहरे पे हमें छोटे छोटे मुहासे अक्सर होते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन क्रैब एप्पल ऐसी कंडीशंस में हमें बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है, तब जब जो लड़की है वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगी उसके मुहासों को लेके कि वो हर काम छोड़ के दिन भर मुहासों के पीछे लगे रहेंगे। ना वो ठीक तरह से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगी, ना पढ़ाई करेंगी, और ना ही कोई और काम करेंगी, घर के भी काम नहीं करेंगी, दिन भर मुहासों को लेके बैठे रहेंगे। तो ऐसा अगर कोई मरीज़ आपको मुहासों का देखने को मिलता है तो ऐसे मरीजों के अंदर भी क्रैब एप्पल के बेहतरीन रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसके घन पक्ष के बारे में जान लेते हैं कि इसकी पॉजिटिविटीज़ क्या है। क्रैब एप्पल का जो मरीज होता है उसका स्वभाव जो होता है वो ऐसा होता है कि वो हर चीज़ की जायज़ महत्व को समझता है। कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है इसका महत्व उसे पता होता है, और किसी भी चीज़ को वो हल्के में नहीं लेता है। ठीक इसी तरह वह आसपास के जो वातावरण होता है, आसपास का जो सराउंडिंग होता है, उसको हर गंदी चीज़ से फ्री रखने की कोशिश करता है। और ऐसी उसकी कोशिश होती है कि सिर्फ मेंटल ही नहीं, फिजिकल ही नहीं, मेंटल लेवल पे भी जो गंदगी है वो दूर हो जाए, और इस गंदगी को दूर करके वो संसार को कल्याण के मार्ग पे ले जाने की इच्छा रखते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड हमें क्रैब एप्पल के अंदर देखने को जाते। एक चीज़ और क्रैब एप्पल की मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रैब एप्पल एक बेहतरीन दवा है कोई भी झूठी चेतना से छुटकारा पाने के लिए। अब झूठी चेतना यानी फॉल्स सेंसेशन। अब फॉल्स सेंसेशंस किस किस तरह के हमें देखने को मिलते हैं। मसलन यदि कोई इंसान खाना खा रहा है और उसको हमेशा लगता है कि खाना मेरा गले में अटक रहा है, उसने एक्सरे करा लिए, एंडोस्कोपी करा लिए, हर तरह की रिपोर्ट करा ली, और डॉक्टर ने उसको कह दिया है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप सिर्फ ऐसी चीज़ सोच रहे हो कि आपके गले में खाना अटका है। तो ऐसे मरीजों की जो झूठी चेतना है उसको ठीक करने के लिए हम क्रैब एप्पल की मदद ले सकते हैं, उसको इस झूठी चेतना से आराम हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि किसी को ऐसा लगता है कि उसके पेट के नाभि के पास में गोला बन गया है और हम एग्जामिन करके देखते हैं तो इस तरह का कोई गोला वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है, और उसको यदि हम क्रैब एप्पल दे देते हैं तो उसे काफ़ी आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह कई पेशेंट हमारे पास में ऐसे भी आते हैं जिन्हें पेशाब में उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पेशाब बूंद बूंद करके निकल रही है, लेकिन जब घर वाले एग्जामिन करते हैं तो जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से सूखे होते हैं, पेशाब वगैरह उनकी बूंद बूंद करके नहीं निकल रही होती है। तो ऐसे रोगियों के अंदर भी क्रैब एप्पल दवा देने से उन्हें काफ़ी आराम होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए फॉल्स सेंसेशंस के। और भी यदि कोई फॉल्स सेंसेशन है, यानी पेशेंट को लगता है कि उसे कोई तकलीफ हो रही है लेकिन वास्तविकता में वो तकलीफ उसे नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी हम क्रैब एप्पल ये दवा दे सकते हैं। देने का तरीका हमने ऑलरेडी बताया है बैचफ्लावर मेडिसिन का, कि आपको 2-2 बूंद दवा के सुबह शाम पेशेंट को जुबान पे देना है, और कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक यदि हम ये दवा देते हैं तो इन मानसिक लक्षण वाले यदि 2-3 महीनों तक हम ये दवाइयाँ कंटिन्यूसली देते हैं तो ऐसे मानसिक लक्षणों वाले रोगी को मानसिक लक्षणों के साथ साथ ही जो शारीरिक तकलीफ है उनसे भी छुटकारा होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की दवा क्रैब एप्पल। मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैंने जानकारी दी आप सभी को पसंद आई होंगी और आप ये दवाइयाँ यूज़ करके देखिएगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और आप बैचफ्लावर मेडिसिन की सीरीज़ को फॉलो कीजिए, और आने वाले दिनों में हम और बैचफ्लावर मेडिसिन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।